बकवास कर रहे थे वो नेशनल मीडिया वाले, और बता रहे थे कि ये पुलवामा का मास्टर माइंड था और क्या क्या झूठी खबरें फैला रहे थे वो फोटो, वो दोनों फोटो उन्होंने लगाकर बता रहे थे कि कारी इकबाल ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था और ये कोटली में मारा गया। हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये नेशनल मीडिया वालों को कोटली दिखाई दे रहा। वो वहां दिल्ली के अंदर एसी रूम में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो एक रात के लिए हमारे साथ यहाँ बॉर्डर पे आए अपने बच्चों को लेकर, उनको पता चले कि चलो किसको कहते हैं। तो जब ये हमने सुना 7 तारीख का, तो हमें बहुत सदमा, बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी। तो जिस वक्त हमने देखा सुना तो ये हमारे ऊपर बहुत क़यामत गुजरी। आदाब, मैं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भाईला में कारी मोहम्मद इकबाल साहब की घर। वही कारी मोहम्मद इकबाल साहब जिन्होंने हिंद पाक फौज के माबीन गोलाबारी में शहादत पाई थी। आज हम उनके लवाहकीन से, उनके अहल खाना से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से जो है वो शहीद हुए और उन्हें किस तरह से गोदी मीडिया ने दहशतगर्द करार दिया और उनकी जानिब से इस ज़मन में अभी तक क्या कदम उठाया गया है और इंतज़ामिया की जानिब से इस ज़मन में क्या कदम उठाया गया है। तो आइए हम बात करते हैं उनके अहल खाना से। उनके अहल खाना में से एक और शख्स जो मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, आप हमें बताएं कि कारी साहब को क्या हुआ था और कब जो है वो जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो हिंद पाक फौज की गोलाबारी के अंदर शहीद हुए, उसके बाद शहादत के बाद उनको एक जो है वो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया की जानिब से उनके ऊपर दाग लगाया गया दहशतगर्दी का, और आपने और आपकी फैमिली ने उस वक्त कैसा महसूस किया, और वो शख्स जो उस फोटो में दिखाई दे रहा है, उसकी वीडियो वायरल हो रहा है, जो उसको हाथों में अपनी बाहों में उठाए हुए लेकर अस्पताल जाता है, तो इस पूरा जो मंजरनामा है इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो भाई साहब, कारी इकबाल साहब थे, मेरे मामू थे जी। हमारी फैमिली का बहुत अच्छा आदमी था, अच्छा शहरी था। और क्योंकि 8 बजे बच्चे उसको, 2 बीवी, 10 आदमी को वो एक वाहिद अकेला उनका सहारा था, अल्लाह के समझो बगैर। तो जब ये हमने सुना 7 तारीख का, तो हमें बहुत सदमा, बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमने अपने देश के लिए अपनी शहादत दी। तो जिस वक्त हमने देखा सुना तो ये हमारे ऊपर बहुत क़यामत गुजरी, जिससे चला गया। फिर हमें जब नजर दे रहा है जो एक अच्छा आदमी, एक हमारी फैमिली में बहुत अच्छा, इधर भी समझो अपनी इसमें एजुकेशन में भी बहुत अच्छा आदमी था, समझो चलना हर एक इंसान के साथ, हर शहर का हिंदू। और रह पहुंच में कोई तकरीबन 22 साल रह पहुंच के ज़ियादा में वहाँ पढ़ाता था, वहाँ की इज्जत कमाई थी, वो हमें देखी कि किस तरह से एक हिंदू शख्स जो है वो उनको अपनी बाहों में उठाए हुए वहां पर ले गया। तो लेकिन आपका जो आपने जो जब देखा, आपने जब वो फोटो देखा, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल? नहीं, हम बता रहे हैं कि जब हमने देखा वो समझो अपना शर्मा साहब ने उठाया और हॉस्पिटल में ले गए, और हमने वो वीडियो देखते रहे। हम तो वीडियो देखा, हमें और मसला हुआ। मैं देखो इस वक्त हम नहीं पहुंचे या हमें नहीं समझो जो मुलाकात हुई, लेकिन एक किस भाई के साथ, हमारे हिंदू भाई के साथ, उनके गाँव पे उन्हें समझो आखिरी सांस ली। तो वो भी खुशी है समझो उनके, एक हमें ऐसी है कि आगे देखो हिंदुस्तान में कितनी ये गोदी मीडिया या और ये जो समझो आपस में नफरत फैला रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का। हमें तो समझो मोबाइल 24 घंटा इंसान के पास होता है, तो देखने कोई वीडियो, कोई समझो मुसलमान को देखा या दाढ़ी टोपी को देखकर कितने तंग करते हैं, कितनी वीडियो मारते हैं, ये वो है। लेकिन यहाँ देखो हमें क्या, जम्मू कश्मीर में कितना भाईचारा हमारा देखो, यहाँ ये देखा भी उनको शर्म नहीं आती है, उनको पता नहीं कि ये लोग कैसे रह रहे थे। तो यहाँ जो मुसलमान आबादी तो ज्यादा है, हिंदू कम हो गए, लेकिन फिर हमारा प्यार देखो आपस में एक दूसरे के, समझो ब्याह शादी होते, कोई दुख सुख होता है, हम कैसे शरीक होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मरकजी सरकार की जानिब से जो है अभी तक उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई नहीं, तो क्या आप कार्रवाई चाहते हैं उस चैनल के खिलाफ, कि उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस चैनल को बंद किया जाए जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाता है? बिल्कुल, जिस वक्त हमने देखा पहले तो हम तो वो चैनल जो गोदी मीडिया वाले जो देते थे, वो चैनल हम देखते थे, जो 18 समझो न्यूज़ 18 वाले, वो जो न्यूज़ जो देखते रहते थे हम, तो खबर देते थे, उनकी खबर का समझो हम बहुत मजा लेकर देखते थे। वो ऐसे दौड़ कर चला कर ये हुआ, इधर देखो ये ऐसा, ये हम उनको एक मजा लेकर देखते थे उनकी खबर। लेकिन जिस दिन से हमने गाड़ी में आपने देखे, ये सब कुछ झूठ है, बकवास करते हैं। लेकिन उसके बाद हमने उनका चैनल
या बिल्कुल खोला नहीं या देखा ही नहीं, लेकिन हमें खुद पता लगा, हमको बोतल थी ये खबर बहुत अच्छी दे रहे हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो जन बिल्कुल वो ऐसे बोल रहे थे, तो हमें तो पता नहीं था, ज़हन में दिमाग में था, हमें पता नहीं था ये ऐसी खबर देते हैं, बहुत अच्छी में खबर देते हैं, देखो वो सही खबर देते हैं, तो हम बिल्कुल वही बेखबर देखते रहते थे। लेकिन वज़ीर आज़म से आपका क्या मुतालबा रहेगा कि इस चैनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल हम ये मुतालबा रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, समझो वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आज़म साहब से, या अपने समझो गवर्नर साहब से, बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये मुतालबा रखेंगे कि इन चैनलों को बंद किया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमने खुद अपने घर में देखा है कि सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्यों इनको ऐसे चैनलों को क्यों रखेंगे, खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? जो हमारे साथ अपने मेरे मामू के साथ जो हुआ, वो जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे, पूरे कितने चैनल यहाँ है, लोकल चैनल यहाँ लीडरशिप वाला, या जब हर इंसान ये बता रहे, प्रदीप शर्मा साहब वो इंडिया वो बीजेपी का है, लेकिन आपने समझो राणा साहब जो है वो आए इधर, उन्होंने ये बताया कि ये गलत है, ये न्यूज़ वालों ने गलत दी है, ये जो चैनल ये बंद नहीं होना चाहिए। तो इनके खिलाफ ये एडमिशन साहब से करते हैं, अपील करते हैं कि जो चैनल जो ऐसे चैनल हैं ये बंद होने चाहिए। सरकार की जानिब से कोई इमदाद अभी तक आप तक पहुंची है या नहीं? सरकार से अभी है नहीं तो हुआ कुछ तो ऐलान किया है, इतने 10 मीटिंग फलां है, ये तो मतलब कोई मिला आपको? अभी मुझे इस बारे में पता नहीं, लेकिन थोड़ा बाहर था, लेकिन बाहर जाता हूँ तो इसको चलो पता करेंगे इसको। ठीक है, तो ये इकबाल साहब के अहले खाना, इन्होंने किस तरह से अपने तासुरात आपके सामने पेश किए? मेरे साथ इस वक्त कारी मोहम्मद इकबाल साहब के भाई भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे पूरा हाल क्या था और किस तरह उन्हें दुख महसूस हुआ जब गोदी मीडिया ने एक नेशनलिस्ट आर्मी को टेररिस्ट करार दे दिया, और उसके बाद जो है वो एक छोटी सी तरदीद जारी कर दी, और मरकजी सरकार की जानिब से भी अभी तक उस चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कारी साहब आप बताएं कि क्या नाम है आपका और किस तरह से जो है आपने महसूस किया जब आपके भाई शहीद को टेररिस्ट करार दिया गया गोदी मीडिया की जानिब से? मेरा नाम फारूक अहमद है, मैं जामिया कासिम सिटी ख्वाजा के अंदर मैं भी एक प्राइवेट टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। 7 तारीख को सुबह सवेरे पाकिस्तान की तरफ से गोला पड़ता है जामिया ज़ियाउल पूंछ के अंदर, तो वहाँ मेरे भाई अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था, आप वो कमरा भी जाकर वहाँ देख सकते हैं, तो बच्चों को पढ़ा रहा था, तालीम दे रहा था, तो वहाँ बाहर लेंटर के ऊपर शल पड़ा और वहाँ से उसका स्प्लेंडर कोड मेरे भाई को जाकर लगा, वो जख्मी हुए, वहाँ से उनको उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया गया और वो जख्मी हालत में ज्यादा जख्मी हो चुके थे, जिसमें वो अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। तो वहां से 7 तारीख को हम उठा कर लाए, तकरीबन 12:30 हमने जनाजा करके अपने भाई को दफन कर दिया। तो 8 तारीख को सुबह हम यहाँ बैठे हुए थे, मेहमान आ रहे थे, तो किसी ने मोबाइल निकाला, देखा उसमें खबर चल रही है कि कारी इकबाल बहुत बड़ा दहशतगर्द था, ये कोटली में कोई सेंटर चला रहा था, लिहाजा कोटली में हमला करके इंडिया वालों ने कोटली में इसको मार गिराया, बहुत बड़ा दहशतगर्द था। क्या बकवास कर रहे थे वो नेशनल मीडिया वाले, और बता रहे थे कि ये पुलवामा का मास्टर माइंड था, और क्या क्या झूठी खबरें फैला रहे थे वो। मुझे लगता है कि उन्होंने ये जब इनका डेथ का एक फोटो था, वो खून में लथपथ फोटो था, वो कहीं से नेट पे आया, तो नेट पे से उनके पास कहां से पहुंचा, कैसे पहुंचा, तो एक सही सलामत फोटो, वो दोनों फोटो उन्होंने लगाकर बता रहे थे कि कारी इकबाल ये बहुत बड़ा दहशतगर्द था और ये कोटली में मारा गया। हमारा पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये नेशनल मीडिया वालों को कोटली दिखाई दे रहा है, वो वहां दिल्ली के अंदर एसी रूम में बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो एक रात के लिए हमारे साथ यहाँ बॉर्डर पे आए अपने बच्चों को लेकर, उनको पता चले कि चलो किसको कहते हैं और झूठ फराड कैसे कर रहे हैं वो लोग, तो हमें बहुत सदमा हुआ इस बात का। लिहाजा हम आपके चैनल के वसात से आला हुकाम तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये नेशनल मीडिया वालों ने जिन्होंने हमारे भाई एक शरीफ आदमी के खिलाफ उन्होंने ऐसी ये बात कही, उनको ये दहशतगर्द बताया, लिहाजा सबसे बड़े दहशतगर्द ये नेशनल मीडिया वाले हैं। ये जो ऐसी झूठी खबरें फैलाकर आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं, हिंदू मुसलमान फसाद करवाते हैं, ये सब नेशनल मीडिया वाले ये करवाते हैं। सबसे बड़े दहशतगर्द ये है, असली कट्टर हिंदुस्तानी तो हम है जो यहाँ बॉर्डर पर लाकर ये आर्मी के साथ
शाना बशाना खड़े हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं और अपनी जानें जो है अपने देश के लिए गुनवाते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, अपना खुद अपने देश के लिए बातें हैं। लिहाजा ये नेशनल मीडिया वालों ने जो ये गलत खबर फैलाई है, मेरे भाई के ऊपर ये अटैक किया है, लिहाजा हमारे जख्मों के ऊपर जैसे नमक जेट छिड़का है उन्होंने, हम लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी साहब से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके चैनल बंद होने चाहिए और इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं गवर्नमेंट से। उनसे आपने भी किसी थाने से अभी तक कोई FIR लगाई है इन चैनल्स के खिलाफ? हमने उसी वक्त ये अपने लोकल पुलिस थाने से बात की है और ये SP साहब ने भी आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक रिलीज निकाली है कि ये बहुत शरीफ इंसान था और ये बाइज्जत शहरी था, लिहाजा इसके खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा किया ये सब बकवास है, सब झूठ है, फ्रॉड है। हमने कोशिश की है, यहाँ अभी हमारे मेहमान आ रहे हैं, हम इधर मसरूफ है बहुत, यहाँ से फारिग होकर हम इनके खिलाफ FIR कटवाएंगे और FIR कटवाई भी है हम यहाँ, और हम कोर्ट में जाएंगे, इनको हम बख्शेंगे नहीं, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ हम कोर्ट में केस करेंगे और उनको ये चैनल बंद होने। कारी साहब के अहलखाना में कितने अफराद जो इस वक्त मौजूद हैं जो उन पर मुनहसर थे, और लेकिन उनकी वफात के बाद, उनके शहीद होने के बाद जो है वो अब उनका पालन पोषण उनका कैसे होगा? कारी साहब की 2 शादी हैं, जिनमें पहले घर वाले जो है उनके 4 बच्चे और 1 बच्चा है और वो बच्चा भी हैंडीकैप है, और दूसरी शादी से 2 बच्चे और 1 बच्ची है। ये कुल 8 बच्चे और 2 बीवियां, इनके 10 आदमी हैं इनके घर के परिवार के, जिनमें एक ही आदमी है कमाने वाला, 10-12 हजार रुपए तनख्वाह थी इनकी। ये पीछे आप इनका मकान देख रहे हैं कि कारी साहब के मकान की क्या हालत है। ये 10-12 हजार रुपए में अपने बीवी बच्चों का पेट पालते थे, अभी उनके जाने के बाद कोई जरिया माश नहीं है उनका पेट पालने के लिए। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं। सरकार की जानिब से अभी तक कोई मदद फराहम की गई है आपको? सरकार की जानिब से तो कुल 6 लाख रुपया सुना है कि आया है, तो अभी तक उसके अलावा और 6 लाख रुपए में इस दौर के अंदर कोई भरपाई हो सकती है? आपने क्या उनसे मुतालबा नहीं किया कि उनके घर के या अहलखाना में से किसी को एक सरकारी मुलाजमत जो है फराहम की जाए? हाँ, ये हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि मेरा भाई जो शहीद हुआ पाकिस्तानी गोला भाई की वजह से, लिहाजा पहले फर्स्ट में तो उनको एक शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, शहादत का दर्जा देना चाहिए, और साथ साथ में उनकी एक नौकरी मिलनी चाहिए जो इन बच्चों की कफालत करे। जो 8-10 आदमी करते हैं, इनके लिए जरिया माश का कोई इंतजाम नहीं है, लिहाजा नौकरी की भी जरूरत है, और साथ में जो है बीवी बच्चों की देखभाल के लिए इनकी पढ़ाई है, बहुत बड़े अखराजात हैं। लिहाजा हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए और घर में नौकरी भी दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ कारी साहब के भाई। आपने सुना क्या कहा इन्होंने, और इनकी जुबानी और गोदी मीडिया को जो है वो उनको शर्म आनी चाहिए, किस तरह के जो है प्रोपेगेंडा वो बैठ के बिना तहकीक के जो है वो खबरें चलाते हैं। और हमें उम्मीद है कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार अगर हमें वो सुन रही है तो वो जरूर इस पे गौर करेगी और इनके अहल खाना की मजीद मदद की जाएगी, उनके जो बच्चे हैं उनकी कफालत के लिए इनकी मदद की जाएगी, और घर में से कुंबा में से एक शख्स को जो है वो सरकारी मुलाजमत जरूर फराहम की जाएगी ताकि उनके जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण हो सके।